दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपको कहता है क्वेश्चन की इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश डैश, मतलब भारतीय जो शोभा है वो क्या है, तो इमूवल हो जाएगा, अचल है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 2 क्या बोलता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 3rd नंबर क्या बोलता है कि डैश डैश वी आर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब जो है ना स्मॉल विलेज में कौन रहना ज़्यादा पसंद करते थे, सेटिस्फाई अपने आप को मानते थे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आवर एंसेस्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 4 नंबर क्या बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश डैश, तो इसका हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आप लोग इसके आंसर बताएंगे फटाफट। ठीक है, 5 नंबर का बताएंगे जल्दी से। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि वैन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो इसका हो जाएगा आपका मनोहर मांगोंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 6 नंबर क्या बोलता है कि नानू काका वैन टू द है ना डैश डैश ऑटो डीलर्स, यानी कि नानू काका किसके कौन सी ऑटो डीलर के पास गए, तो सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 7 नंबर की आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, मतलब आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है 8 नंबर क्या बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश डैश, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज क्या है, एक महान क्या थे, तो एक नेशनलिस्ट थे अर्थात राष्ट्रविद थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 9 नंबर कि फायर हैम इज रिटन बाय, मतलब फायर हैम को किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा आपका फायर हैम का आपका है ना, जल्दी बताएंगे। तो देखिए आपका जो है ना रूपर्ट ब्रॉक किसका है, रूपर्ट ब्रॉक आपका है किसका, क्या बोलते हैं द सोल्जर का। उसके बाद आपका टी.एस. कमला दास है आपका किसका, और माई ग्रैंड मदर हाउस का, और के अंधारो वाला आपका नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा फायर हैम का टी.एस. इलियट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका 10 नंबर की के अंधारो वाला वाज और रिलीजन, तो इसका हो जाएगा पारसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका है ना 11 नंबर की मैकाविटी इज और डैश डैश, तो इसका हो जाएगा आपका कैट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है आप 12 नंबर की द पोइट कंपेयर्स मैकाविटी टू डैश डैश, तो 12 नंबर का आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैकाविटी का हो जाएगा नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर द स्पीकर इज नॉट एफेयर्ड, है ना, तो किससे डरते नहीं है, तो दृष्टि यानी कि है ना जो लेखक है वो किसी नहीं डरते हैं, तो आपका हो जाएगा मृत्यु से। ऑप्शन नंबर डी ये आपका जो है ना रूपर्ट ब्रॉक्स अर्थात जो है ना द सोल्जर चैप्टर से लिया गया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द लिप्स आर फॉलिंग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 15 नंबर कहता है आपका कि जॉन किट्स इज अ डैश पोइट, तो इसका हो जाएगा आपका रोमांटिक पोइट। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि द पोइट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्लस वर्क इज एन राइटर, तो इसका हो जाएगा आपका एन अमेरिकन राइटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका ठीक है 18 नंबर की जॉनसन वाज द पोसेशन ऑफ द लैंड, मतलब जॉनसन जो है वह कितने जमीन का मालिक था, तो आपका हो जाएगा 4 एकड़, है ना, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 19 नंबर के क्या कहता है कि ही लिव्स द बैड डैश डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 o'clock है, तो ऐड का इस्तेमाल कीजिए एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर कहता है कि द बुक इज डैश डैश टेबल, तो इसका हो जाएगा ऑन द टेबल। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आपका 21 नंबर यहाँ पे कहता है कि ही हैज़ बीन हेयर डैश डैश मंडे लास्ट, तो इसका हो जाएगा आपका मंडे लास्ट, यानी समय मेंशन किया गया, तो सिंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, द लगाएंगे हम लोग द आर्टिकल का यूज, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री आया है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 23 नंबर है ना क्या बोलता है द है ना पेशेंट डैशेस बिफोर द डॉक्टर कैम्प, तो इसका हो जाएगा आपका डाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 24 नंबर कि आर यू रीडिंग अ बुक, तो इसमें आपका हो जाएगा इसको क्या बनाना है आपका, तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बुक। ठीक है,
ए बुक, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, आर है तो यहाँ पे इज डालेंगे, ए बुक, सॉरी इससे पहले हम लोग यहाँ पे इज से बनाएंगे, इज अ बुक बीइंग रीड बाय यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि इन टाइम का क्या हो जाएगा, नॉट लेट, फ्रेज इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद आपका 26 नंबर कहता है कि डैश डैश वी आर सेटिस्फाई विद ए स्मॉल विलेज, तो आप इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, आवर एंसेस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 27 नंबर की एन एपिटाफ इज रिटन बाय, मतलब एन एपिटाफ को किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा आपका वॉल्टर डेलामेयर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 28 नंबर, क्या बोलता है कि द पोइट है ना थिंक्स दैट डैश डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लव हो जाएगा। ठीक है, लव इज नॉट एवरलास्टिंग, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका 29 नंबर, द पोएम डैश डैश इज अ सोनेट, तो इसका हो जाएगा द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपका 30 नंबर की मेकाविटी मूव्स लाइक और डैश डैश, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्नेर हो जाएगा इसका, है ना, मेकाविटी मूव्स लाइक स्नेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि द सोल्जर इज अ, है ना, डैश डैश पोएम, तो इसका हो जाएगा सोल्जर क्या है आपका, तो वार पोएम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर आपका यहाँ पे कहता है अब कि द पोइट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, डैश डैश हिज बिलोव, तो इसका हो जाएगा सैड फॉर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ना बी सही हो जाएगा इसका, सैड फॉर हिज बिलोव्ड। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 33 नंबर की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो इसका हो जाएगा आपका वॉली विटमैन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 34 नंबर की वर्ल्ड विटमैन इज अ डैश डैश ईयर्स, तो इसका हो जाएगा आपका 37, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 35 नंबर का वाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 36 नंबर द प्रम्स आर, है ना, रोलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 37 नंबर, है ना, क्या बोलता है कि द हैज डैश बिकम डम टू द लिफलेस ट्री, तो इसका हो जाएगा नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 38 नंबर की सैड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो 38 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं इसका हो जाएगा बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो आप सही बच्चे लाइक जरूर करेंगे, जिनको पसंद आता है क्लास तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इन 1967 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर का आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इज स्पीच इन 1967 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1967 में। ठीक है, उसके बाद आपका 41 नंबर यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका 1897 ईस्वी में अर्थात हैदराबाद में हुआ था, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 42 नंबर की गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 90, है ना, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 43 नंबर की द अर्थ इज रिटन बाय, मतलब द अर्थ को किसने लिखा है, तो इसका हो जाएगा आपका एचिबिट्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 44 नंबर की बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो इसका हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड, अर्थात 12 साल की उम्र में उसने स्कूल को लेफ्ट किया था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है द अर्थ इज, है ना, द अर्थ इज अ डैश डैश, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, द अर्थ इज अ स्टोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 46 नंबर के आर के नारायण हैज रिटन बाय, तो इसका हो जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल द गाइड हो जाएगा आर के नारायण का, द गाइड इज रिटन बाय आर के नारायण, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन में यहाँ पे कहता है कि डोंट क्राई स्प्लिट द मिल्क ओवर द हो जाएगा, ओवर स्प्लिट मिल्क, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 38 क्या बोलते हैं 48 नंबर के द चिल्ड्रन, है ना, फाउंड डैश डैश एग इन द नेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एग, है ना, तो एन एग हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एन का इस्तेमाल अर्थात बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, द चिल्ड्रन फाउंड डैश डैश, है ना, ये तो हो गया था अभी। उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर का बताएंगे कि दे डैश डैश हियर सिंस 2005, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हैज बिन का इस्तेमाल, हैज बिन या हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे दे है तो हम लोग यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे और बताएंगे इसका आंसर, है ना, सी वाज ऑन द विन द प्राइज, तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा द प्राइज, है ना, कैन बी ऑन बाय हर हो जाएगा, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी है, लेकिन मैंने क्या इस्तेमाल किया तो इसलिए नहीं हुआ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कर दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जिनको भी क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक थोड़ा सा कीजिएगा, और कम से कम आप लोग अपने 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, 5 दोस्तों में आप लोग कम से कम शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और सभी आदमी कमेंट ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी बच्चों का। बाय बाय सभी को। ठीक है।